नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे और बिहार पुलिस की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको उपलब्ध कराया है बिहार पुलिस के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, मैं एक बार पुनः बता दूं कि बिहार पुलिस के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए मेरी तरफ से एक समझ लीजिए कि ये सौगात है। जितने भी प्रश्न बिहार पुलिस में अब तक पूछे गए हैं उन सारे टॉपिक को, जैसे कि इससे पहले मैंने जो वीडियो दिया था उसमें मैंने प्रथम विश्व युद्ध बताया था। प्रथम विश्व युद्ध ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग न जाने कितनी बार पूछा गया है प्रश्न, घुमा घुमा करके प्रश्न पूछा गया है। तो मैंने प्रथम विश्व युद्ध आपको कंप्लीट करा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध भी ऐसा ही टॉपिक है जिससे बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा जाता है। तो कहने का हमारा यह मतलब है कि बिहार पुलिस में जितने भी ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आते हैं उन सबको मैं बिल्कुल निःशुल्क कवर करा रहा हूं यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री। एक चीज मैं और बता दूं, केवल हिस्ट्री ही नहीं, सारे सब्जेक्ट के सभी टॉपिक मैं आपको कवर करा दूंगा। एक चीज मान लीजिए, अगर इन सारे टॉपिक को आप कर लेते हैं तो एग्जाम में उन बच्चों से कई गुना आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करके और आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं हम, उन बच्चों से जो इन सारे टॉपिक को नहीं देखे हैं या इन सारे टॉपिक को हल्के में ले रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं, उनसे आप बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे एग्जाम में, यह कहना चाह रहा हूं। तो चलिए, इससे पहले का जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 1 था। आज का जो वीडियो है यह दूसरा वीडियो है। क्या है? दूसरा वीडियो। पहला प्रथम विश्व युद्ध का था, यह है दूसरे विश्व युद्ध का। तो जैसे हमने प्रथम विश्व युद्ध बारीकी से पढ़ा था, चीजों को समझा था, ठीक उसी प्रकार से हम आज द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध आपने देखा था वर्ष 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वह राजकुमार की हत्या थी। दूसरा विश्व युद्ध का जो प्रारंभ है यह कब होता है? पहला प्रश्न आपका यही हो जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ, तो आप याद रखेंगे 1 सितंबर 1939 तिथि याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू हुआ है। 1 सितंबर 1939 तिथि याद रखना है आपको। जैसे प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण आप जान गए, दूसरे विश्व युद्ध के कारण क्या थे, क्यों हुआ यह विश्व युद्ध? देखिए, यूं तो आप कह लीजिए कि कारण बहुत सारा होता है, कारण जो है वह बहुत सारा था। प्रथम विश्व युद्ध के भी अनेकों कारण थे, दूसरे विश्व युद्ध के भी अनेकों कारण थे, लेकिन जो तत्कालीन कारण है, तत्कालीन कारण का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? जैसे आपका और आपके पड़ोसी में विवाद रहता है, चीजों को समझिएगा। जैसे आपका और आपका पड़ोसी में विवाद रहता है, खेत के बंटवारे को लेकर के, पानी गिराने को लेकर के विवाद होता है, ठीक। एक दिन बच्चे को मारने को लेकर के, कि छोटा बच्चों को आपको पड़ोसी मार दिया, उस बात को लेकर के आप बहुत लड़ गए, झगड़ गए, मुकदमा हो गया, है ना। तो यह जाना जाएगा कि तत्कालीन कारण क्या था। कारण तो बहुत सारा था, खेत का विवाद था, पानी गिराने का विवाद था, लेकिन झगड़ा किस कारण से हुआ? तो बच्चे को मारने को लेकर के। यानी कि जो तत्कालीन कारण है वह क्या हो गया? बच्चे को मारना। उसी प्रकार से कारण तो बहुत था, लेकिन तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी जो है यह पोलैंड पर आक्रमण कर देता है, यही तत्कालीन कारण माना जाता है। और बहुत सारे देश फिर इसमें जुड़ेंगे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो तत्कालीन कारण पूछे तो क्या बताएंगे कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। किसका? जर्मनी। यानी कि आक्रमण कौन कर रहा है? जर्मनी। मैं लिख देता हूं, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। देखिए याद रखिएगा, जर्मनी किया है आक्रमण, पोलैंड नहीं, पोलैंड पर किया है जर्मनी ने आक्रमण। तो पहला प्रश्न आपका यही हो गया। 1 सितंबर 1939 शुरुआत हुई है। मुख्य जो तत्कालीन कारण है वह है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। एक प्रश्न और पूछता है कि इसमें लगभग कितने देशों ने भाग लिया था? तो लगभग 61 देशों ने, है ना। कहीं कहीं आपको 70 देश भी मिलेगा, तो लगभग 61 देशों ने भाग लिया था। आपको मैं फिर बता दूं
कि वही दो पार्टी है, एक मित्र शक्ति और एक धुरी राष्ट्र। मित्र शक्ति के कुछ जो देश हैं वो इस बार आपको धुरी राष्ट्र से लड़ते हुए दिखाई देंगे, जैसे में इटली जो है, जापान है, ये सब पहले मित्र शक्ति में थे, है ना, और अब इस बार ये धुरी शक्ति में होंगे। पहले बार में इन्होंने जीत हासिल की थी, इटली जो था वो जीत की पार्टी की तरफ था, लेकिन दूसरी बार कुछ बदल जाता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये तो हो गया 3 प्रश्न आप यहां से देख लिए। प्रारंभ, भाग लिया कितने देशों ने, और तत्कालीन कारण। एक प्रश्न और पूछता है कि भैया जब द्वितीय विश्व युद्ध था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अच्छा जरा बताइए, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? दोनों हमने पिछले वीडियो में कराया था। जरा कमेंट करिए, अगर आप लोग पढ़े हैं, ईमानदारी पूर्वक देखे हैं, तो कमेंट करिए कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वह कौन था, है ना, और प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? ये दोनों आपको जो है वह कमेंट करना है, ठीक, मैं बताया हूं पिछली वीडियो में। चलिए, तो अमेरिका का राष्ट्रपति दूसरे विश्व युद्ध के समय रूजवेल्ट, कौन है? रूजवेल्ट हैं। ये प्रश्न पूछता है इसके बाद कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, जी हां, विंस्टन चर्चिल। ओके, दोनों याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और प्रथम विश्व युद्ध के समय के भी दोनों आपको याद रखना है। चलते हैं, देखिए एक आगे प्रश्न और बन जाता है कि जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था? अच्छा, वर्साय की संधि हुई कब थी? वर्साय की संधि आपने देखा था 28 जून 1919, जी हां, 28 जून 1919 को हुई थी। ओके, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद हुई थी, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो इस संधि का उल्लंघन जर्मनी कब किया है? तो जर्मनी 1935 में इस संधि का उल्लंघन कर दिया है। किसका? वर्साय की संधि का उल्लंघन जो जर्मनी है वह 1935 में, यानी कि 16 साल बाद इसका उल्लंघन कर दिया है। 1919 में हुआ था, 1935 में इसका उल्लंघन कर दिया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये सारे द्वितीय विश्व युद्ध के ही परिणाम है। प्रथम विश्व युद्ध में जो हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ये उल्लंघन करते हैं, इन्हीं का परिणाम है कि आगे जाकर के द्वितीय विश्व युद्ध में बदलेगा। तो एक और है म्यूनिख पैक्ट, पूछता है सीधा प्रश्न कि म्यूनिख पैक्ट कब हुआ था संपन्न? तो वर्ष 1938 में, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ 1938 में, जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन किया 1935 में। अब आते हैं, देखिए प्रथम विश्व युद्ध में आपने देखा था कि अमेरिका जो है वह शुरुआत से नहीं रहता है, वर्ष 1917 में शामिल हुआ था कि नहीं? द्वितीय विश्व युद्ध में भी अमेरिका शुरुआत से नहीं है, बाद में शामिल हुआ है। और कब शामिल हुआ है? 8 सितंबर 1941 को। जी हां, पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? तो बताएंगे 8 सितंबर 1941 को। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में शामिल हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध में 1941 में 8 सितंबर, यानी कि युद्ध समाप्त होने के 2 वर्ष बाद। जब युद्ध समाप्त हुआ 2 वर्ष बाद, पहली बार में तीसरे वर्ष में प्रवेश किया था, दूसरे विश्व युद्ध में दूसरे वर्ष में प्रवेश किया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, इटली की बात की जाए, इटली इस युद्ध में कब प्रवेश किया? तो इटली दोनों बार एक साल बाद हुआ था। जैसे प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, तो इटली उस बार मित्र राष्ट्र की ओर से था। 1915 में पहली बार प्रवेश किया था प्रथम विश्व युद्ध में। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, तो दूसरे विश्व युद्ध में इटली फिर 1 साल बाद, यानी कि 1940 में प्रवेश किया। इस बार जो इटली है ना, वह धुरी राष्ट्र में गया है। पिछली बार अमेरिका के साइड था, इस बार अमेरिका के अपोजिट है ना। पिछली बार ब्रिटेन के साइड था, इस बार उसके अपोजिट है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। अमेरिका जो है पहली बार जो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था वो 1917 में, द्वितीय विश्व युद्ध में 1941 में। इटली जो था प्रथम विश्व युद्ध में 1915 में, यानी कि युद्ध प्रारंभ होने के 1 साल बाद,
इटली जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भी 1 साल बाद यानी कि 1940 में। पिछली दफा जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें इटली मित्र शक्ति के साथ था, मित्र राष्ट्र के साथ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ है तो इटली जो है यह कहां है, धुरी राष्ट्र के साथ। जापान का भी कुछ यही हाल है, पहली बार में वह मित्र शक्ति के पास था, दूसरी बार में वह मित्र के अपोजिट धुरी राष्ट्र के साथ था। ओके, चलते हैं आगे, चीजों को समझते हैं। अच्छा, ये जरा समझिए कि ये जो है ये मित्र शक्ति के साथ थे, जीते भी थे, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये अपोजिट कैसे हो गए, है ना, चिंता वाली बात कि भाई पहली बार तो साथ में थे, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये अलग कैसे हो गए। तो जरा सा समझिएगा, पहले विश्व युद्ध में जब ये लोग जीते थे ना तो जीत वाली पार्टी की तरफ थे, लेकिन इनको उतना वैल्यू नहीं मिला, उतना प्रतिनिधित्व नहीं इनको मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। ये कहे कि भैया जब हम जीते हैं तो हमारी वैल्यू भी तो उतनी होनी चाहिए, हमको मिलना भी तो चाहिए उतना प्रतिनिधित्व, लेकिन उतना नहीं मिला। ये लोग खफा थे, इनके देश वाले भी खफा थे। तो दूसरा जब विश्व युद्ध होता है तो इन लोगों ने इनके खिलाफ लड़ने का फैसला किया। तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन कब प्रवेश किया था। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब कि इंग्लैंड कब प्रवेश किया था। तो इंग्लैंड ठीक 2 दिन बाद युद्ध प्रारंभ हुआ 1939 में 1 सितंबर को, और ये इंग्लैंड जो है यानी कि ग्रेट ब्रिटेन कह लीजिए, यह 2 दिन बाद यानी कि 2 दिन बाद क्या है भैया, 3 सितंबर 1939 ये और फ्रांस दोनों ने फैसला कर दिया युद्ध करने का, ठीक ना। तो तिथि याद रखिएगा, प्रारंभ होने के 2 दिन बाद। इस तिथि को क्या हुआ था, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। 2 दिन बाद ब्रिटेन ने भी युद्ध की घोषणा कर दी कि चलो विश्व युद्ध ये घोषित कर देते हैं, ठीक ना। सोवियत संघ इस युद्ध में कब शामिल हुआ। सोवियत संघ का ईस्वी याद रखिएगा, सोवियत संघ 1941 में। सोवियत संघ कब शामिल हुआ है, 1941 में। पिछली बार आपने देखा था कि जो रूस है वह कब निकला था, 1917 में निकल गया था। 1917 में यूएसए आया था और ये निकल गया था, लेकिन इस बार 1941 में ये आया है, अमेरिका भी 1941 में आया है, यानी कि दोनों जो हैं वह 1941 में ही आए हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए एक और है, गेस्टापो क्या था। गेस्टापो क्या था, तो एक गुप्तचर संस्था था। क्या था, गुप्तचर संस्था था। तो इसको आप याद रखिएगा, गुप्तचर संस्था था। चलिए आगे आते हैं। एक आता है डेजर्ट फॉक्स। डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता था जनरल रोमेल, ठीक ना। तो कभी पूछ देता है कि इनमें से किसे डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता था, किसे डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता था। तो यह है जनरल रोमेल, जिसे डेजर्ट फॉक्स द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको इस नाम से जाना जाता था। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता था। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखिए, पूछता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पेन गृह युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। मैं जो भी चीजें बता रहा हूं ये सभी जो हैं यह द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म देंगे और कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटने वाली चीजें हैं, तो ये ध्यान देना है। तो स्पेन का जो गृह युद्ध है यह वर्ष 1936, कब, वर्ष 1936 में। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब आते हैं आगे ऑपरेशन बारबोसा के बारे में। ऑपरेशन बारबोसा क्या है, तो जर्मनी जो है ना उसने एक प्लान बनाया कि सोवियत संघ पर आक्रमण करेंगे, सोवियत संघ पर हम आक्रमण करेंगे। इसी प्लान को ऑपरेशन बारबोसा, जी हां, ऑपरेशन बारबोसा के नाम से जाना गया। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की जो योजना है यही ऑपरेशन बारबोसा के नाम से जाना गया है। चलिए अब चलते हैं आगे। ये जो जर्मनी है ना, यह जर्मनी ने मित्र सेना के आगे कब समर्पण किया। जर्मनी जो है फिर इस बार हारता है, पिछली बार भी ये लोग हारे ही थे, इस बार भी ये लोग हारेंगे। तो ये हार रहे हैं तो ये समर्पण कर रहे हैं, आत्मसमर्पण की, चलिए मैं हार गया। तो पूछता है कि जर्मनी ने कब आत्मसमर्पण किया था। तो आखिरी वर्ष में ही इन्होंने किया था, 7 मई 1945। जी हां, 7 मई 1945 को यह जो जर्मनी है यह आत्मसमर्पण कर देता है। और
इसी दिन यानी कि 7 मई को ये समर्पण किया और अगले ही दिन यानी कि 8 मई को यूरोप में जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति भी हो जाती है। यूरोप में जर्मनी समर्पण करता है, यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म। यूरोप में अगर पूछे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ तो आप याद रखिएगा कि 7 मई को जर्मनी समर्पण किया था, अगले दिन जो है यह द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में समाप्त हुआ है। यूरोप में, मैं केवल यूरोप की बात कर रहा हूं, तो इसी तिथि को यह समर्पण किया है, याद रखिएगा। लेकिन 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 एशिया में अभी चल रहा है, एशिया में अभी चल रहा है। एशिया में एक आप जापान को जानते ही हैं, जापान ने जो परमाणु हमला भी बेचारा झेला है, तो जापान अभी है इसमें, है ना। जापान पर परमाणु हमला, दोनों हमले हुए हैं, 2 हमले हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तिथि भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, तो जापान पर 2 परमाणु हमला हुआ है, ठीक ना। एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को, ठीक ना। 2 हमला हुआ है। कौन किया है? यूएसए, अमेरिका ने इस पर हमला किया है। जापान पर किसने किया है भैया? यूएसए ने, अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 2 हमला, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, ठीक। एक हिरोशिमा पर, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, याद रखिएगा। हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर। हिरोशिमा पर और नागासाकी पर, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी। अब पूछता है कि हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था और नागासाकी पर कौन सा बम गिराया गया था, है ना। तो हिरोशिमा और नागासाकी, एक है लिटिल बॉय और एक है फैट मैन। फैट मैन, ठीक, 9 अगस्त को फैट मैन और यह है लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, ठीक ना। हिरोशिमा लिटिल बॉय और जो 9 अगस्त नागासाकी है वो फैट मैन है। तो ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, हिरोशिमा लिटिल बॉय और नागासाकी फैट मैन, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत यूरोप में, तो यूरोप में मैं बताया कि इसके एक दिन बाद यानी कि 8 मई 1945 को यहां जो हुआ है ये दूसरे विश्व युद्ध का अंत यूरोप में हुआ है। एशिया में कब हुआ है भैया? तो एशिया में 15 अगस्त को हो गया था, 15 अगस्त 1945 को। लेकिन 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 लिखा पढ़े में औपचारिक रूप से जो है वह कब समाप्त हुआ है यह भी जरा जान लीजिए। औपचारिक रूप की मैं बात करूं, यह तो हो गया है, लेकिन औपचारिक रूप से जो हुआ है वह 2 सितंबर, है ना, 1945 को, ठीक। तो सब कुछ क्लियर मैं यहां पर आपको कर चुका हूं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ, आपका समापन डेजर्ट फॉक्स के नाम से किसे जाना गया है, स्पेन में गृह युद्ध क्या हुआ, ऑपरेशन बारबोसा क्या है, जर्मनी ने कब समर्पण किया, जापान पर जो परमाणु हमला यूएसए ने किया है 6 अगस्त 1945 को, हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक गिराया है, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नामक गिराया है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत यूरोप में 8 मई को हुआ है, एशिया में 15 अगस्त को हुआ है, लेकिन औपचारिक रूप से 2 सितंबर 1945 को हुआ है। इसके बाद जैसे जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक स्थापना हुआ था राष्ट्र संघ का, हुआ था ना, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। जी हां, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है। इसके अलावा मैंने बताया है तत्कालीन कारण बताया है, कितने देशों ने भाग लिया ये बताया है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जर्मनी ने उल्लंघन कब किया था, है ना,
1935 में म्यूनिख पैक्ट संपन्न कब हुआ था ये बताया, अमेरिका कब शामिल हुआ, इटली कब शामिल हुआ, ग्रेट ब्रिटेन कब शामिल हुआ, सोवियत संघ कब शामिल हुआ, गेस्टापो एक गुप्तचर संस्था था, ये सब चीज मैं आपको बताया हूं। तो अच्छा हाँ, एक और पूछता है कि आरोपित संधि के नाम से किसे जाना जाता है, आरोपित संधि के नाम से किसे जाना जाता है, तो आरोपित संधि के नाम से वर्साय की संधि को जाना जाता है। किसे? वर्साय की संधि को। जी हाँ, वर्साय की संधि हुई कब थी, आपको याद होगा 1919 में हुई थी वर्साय की संधि। इसे ही आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। एक चीज और कभी अगर पूछ दे कि जो जापान है, जो जापान ने आत्मसमर्पण किया था, यह किस सम्मेलन के तहत किया था, तो पोट्सडम सम्मेलन था। जी हाँ, पोट्सडम सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन के तहत इसने समर्पण किया था। किस सम्मेलन? पोट्सडम सम्मेलन के तहत जापान ने समर्पण किया था। याद कर लीजिए, मैं लिख दूं, ठीक। जापान जो समर्पण किया था ना, वह समर्पण पोट्सडम सम्मेलन के अंतर्गत ये किया था। तो याद रखिए, कभी अगर पूछ दे कि जापान कब द्वितीय विश्व युद्ध में किस सम्मेलन के तहत समर्पण किया था, तो याद रखिएगा पोट्सडम सम्मेलन, आपको याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध की भांति ही द्वितीय विश्व युद्ध के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनको भी आपने कवर किया। अब एक चीज और जान लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध में भी मित्र शक्ति ही जीता था, द्वितीय विश्व युद्ध में भी ये लोग ही जीतते हैं। धुरी राष्ट्र जो है वो हार जाते हैं, लेकिन मित्र शक्ति वाले कुछ लोग इधर जाते हैं तब भी वो हारते हैं, जैसे आपने इटली जापान को देखा ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि आपकी ही भांति आपके और अन्य भाई को, मित्र को ये वीडियो मिले और वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से करे।